तो आप लोग दूध फेंक देती हो कि नहीं फेंक देती? बोले तुलसाने में डाल दो, अब कोई नहीं पिएगा, मक्खी गिर गई, है ना। और अगर घी में गिर जाए, घी फेंको को उन्हें आज तक 2 किलो, फिर आराम से वह मक्खी उठा के उछता देते। कहीं दीदी धोखे से गिर गई थी तो दूध में जानबूझ के सुसाइड करवे आई थी, आत्महत्या। यही डबल मीनिंग का जीवन है व्यक्ति का। अपने घर में कछु गड़बड़ हो जाए, अब बोले भगवान के आगे कौन की चलत है, और जो ही काम बगल वाले के हो जाए, कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे कहां पुण्य के टैंकर उलदे जा रहे थे, है ना। खुद का बेटा अगर अच्छे नंबर से पास हो गया, गुरुजी रात भर नहीं सो, पूरी रात पढ़ो है, और अगर बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ, और पैसा दे के करवा हो जाता ही कब है तो स्कूल। ये जिंदगी है आज के आदमी की। अगर अच्छो दामाद मिल जाए तो ये डुकरेंगे अलग से गांव में सुनावे जाते, जिज्जी हमने का पुण्य करे थे, ऐसो दामाद मिलो है, बिना जहां के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं हलन दे रहा मोड़ी को। हमने तो पूरे तीरथ कर ले दामाद के रूप में, ऐसा ही बताया। और लड़का कहूं बहू खोलवा के भेड़ा घाट चलो गाओ, तो भाई डुकरिया कहते को कोई माए के से कछु ऊपरी करवा दो, कपटन पापन तुम भगवान चाहे ने। तुम्हारी बेटी को दामाद घुमाए तो तुम्हारी बेटी का भाग, और लड़का अगर बहू को घुमाने ले जाए तो उसके पूरे घर के तांत्रिक। जो भाव तुम्हारा बहू बेटी के लिए है वो बहू के लिए क्यों नहीं बन रहा है। और जिस दिन जो भाव तुमने अपनी बेटी का रखा है वही अगर बहू में रख दोगी तो विपिन बिहारी का वचन है, उसी दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। तुम्हें स्वर्ग जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देश में राजा का, बहुत ध्यान से सुनना बात, देश में राजा का, समाज में गुरु का। देश में राजा का, समाज में गुरु का, और परिवार में पिता का। राम आराम आराम से बैठा था तरियो, हल्ला ने करियो को बाग रही फसल खान लगी, तो फिर रखवारी को कर है ना। देश में राजा का, समाज में गुरु का, परिवार में पिता का, और घर में स्त्री का बड़ा महत्व है। तुम मकान बना सकते हो, पर मकान को घर बनाने का काम तो इन माताओं का है। इन चारों के हाथ में, राजा के, गुरु के, पिता के और स्त्री के, निर्माण और प्रलय इन दोनों के हाथ में होता है। निर्माण भी यही कर सकते हैं और प्रलय भी यही कर सकते हैं। मैंने कई बार कथाओं में बोला है, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकल गया तो तुम्हें स्वर्ग देगा मरने के बाद, जब पिंडदान करेगा। पुत्र जब, शास्त्र ये भी कहता है कि तिलक ब्राह्मण के हाथ का, तिलक
ब्राह्मण के हाथ का, रोटी मां के हाथ की, और पिंडदान पुत्र के हाथ का, ये भाग्यशालियों को मिलता है, सबकी किस्मत में ये चीजें नहीं होती। तो अगर तुम्हारा बेटा अच्छा निकल गया तो तुम्हें स्वर्ग देगा मरने के बाद। अगर बिटिया अच्छी निकल गई तो तुम्हें वैकुंठ दे है जिगत में। जिस दिन तुम अपनी बेटी का कन्यादान हरे मंडप में बैठ के करोगे, उसी दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे वैकुंठ के दरवाजे खोल देगी। तो बेटा मरने के बाद स्वर्ग देगा, बेटी मरने के बाद वैकुंठ देगी। पर अगर घर की बहू अच्छी निकल गई तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए न वैकुंठ जावे की। अगर तुम टपरिया में भी रहते हो, झुपड़िया में, तो वह तुम्हें स्वर्ग दिखा दे। अकम बहू ने निकर के भबू का निकर गाओ तो तुम्हें नरक जावे की जरूरत नहीं है। कितना बड़ी कोठी बना ली हो तुमने, मनो मर हो तिल तिल को तोई की मौत। मेरा निवेदन बस इतना है कि कुछ कर्म ऐसा करो कि ईश्वर को अच्छा लगे। दुनिया को रिझाने के हमने बहुत काम किए, पर क्या कभी उस परमात्मा को रिझाने का काम किया है? और जिस दिन वो परमात्मा रिझ गया प्यारे, फिर तुम्हें किसी को रिझाने की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। जा पर कृपा